नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि सर्दियों के सीजन में बैंगन है वो कितने अच्छे आते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन का भरता। हमारे गुजरातियों में तो ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही फेवरेट है। तो आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से बैंगन का भरता और बाजरी की रोटी की रेसिपी लाई हूँ। तो चलो फटाफट से ये रेसिपी बनाते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं, मेरी फेसबुक पेज पे नए हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज नैन्सी मोजिद्रा को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 बड़े साइज के ऐसे बैंगन लिए हैं। इसको आपको अच्छी तरह से धो देना है। वजन में मैं कहती हूँ तो ये लगभग 400 ग्राम जितने होंगे। तो मैंने इसको पहले से ही अच्छी तरह से धो लिया था। बैंगन में जो ऊपर वाला जो ये भाग होता है ग्रीन कलर का, जो जिसको हम डिडिया बोलते हैं, उसको हमें इस तरह से निकाल देना है। तो मैंने सभी बैंगन में से इस तरह से निकाल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ एक चप्पू लिया है और चप्पू को हमें इस तरह से बैंगन में होल पाड़ देने हैं ताकि बैंगन है वो अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ऑयल लेना है और बैंगन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देना है ताकि जब भी हम बैंगन को सीक लेंगे और इसके बाद जब हम इसका छिलका निकालेंगे तो वो बड़ी आसानी से ऑयल लगाने की वजह से वो निकल जाता है। अब हम गैस के स्टोव को शुरू करेंगे और बैंगन को इस तरह से हमें सीक लेना है। बैंगन सीखने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से अंदर तक सीखना है। अगर वो कच्चा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसको इस तरह से अच्छी तरह से सीख लेना है। बैंगन है वो थोड़ा सा इस तरह से सीख जाए तब आप इस तरह से हाथों से आप दबाएंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि वो अंदर से कच्चा है या नहीं है। तो अगर वो कच्चा रह जाता है तो हमें खाने में मजा नहीं आती है। तो आप थोड़ा सा सीख जाए इस तरह से, बाहर से तो वो आपको ऐसा लगेगा कि वो सीख ही गया है, लेकिन वो अंदर से कच्चा होता है। तो आप इस तरह से हाथों से दबाकर चेक कर लीजिए। अगर आप दबाते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो हमारा बैंगन है वो अच्छी तरह से सीख गया है। तो मैंने इसी तरह से सारे बैंगन को सेक लिया है। यहाँ मैंने कुछ सब्जियां ली है जिसमें मैंने 400 ग्राम जितनी स्प्रिंग ऑनियन ली है। इसके बाद मैंने एक टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और धनिया। इसके बाद थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए, हमें इसको ज्यादा ठंडा होने नहीं देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये ठंडा नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा गरम गरम में ही ये छिलका अच्छी तरह से निकलता है। थोड़ा सा ये ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसके बाद उसको निकालने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। तो हमें इस तरह से छिलके को निकाल देना है। मैंने सारे बैंगन में से इस तरह से छिलके को निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि एक चाकू लेना है और उसका ऊपर का जो डिटिया वाला भाग आता है उसको इस तरह से हम इसमें से बैंगन को निकाल देंगे और हम चाकू की हेल्प से इस तरह से एकदम इसको बारीक कर लेंगे। मैंने यहाँ एक पैन रख दिया है और इसमें हमें 4 से 5 बड़ा चम्मच ऑयल को डाल देना है। ऑयल जैसे ही गर्म होता है इसके बाद मैंने यहाँ डाली है थोड़ी सी सरसों। सरसों जैसे ही अच्छी तरह से फूट जाए इसके बाद हमें इसमें डालना है आधा चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग डालकर मैंने यहाँ जो लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लिया था वो हमें इसमें डाल देना है। लहसुन अच्छी तरह से भून जाए इसके बाद हमने जो स्प्रिंग ऑनियन लिया था उसको हमें डाल देना है। प्याज को हमें यहाँ ज्यादा हमें भूनना नहीं है, प्याज को हमें थोड़ी देर के लिए ये हमें भूनना है। एकदम हमें यहाँ अच्छी तरह से प्याज को नहीं भूनने देना है। इसके बाद मैंने यहाँ एक टमाटर लिया है, उसको भी हमें डाल देना है और हमें थोड़ी देर के लिए इसको भूनने देना है। इसके बाद हमें मसाला डालना है जिसमें हमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर,
अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ लाल मिर्च का ही किया है, इसलिए मैं यहाँ 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर यूज कर रही हूँ। इसके बाद आधा चम्मच जीरा पाउडर, और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद जो बैंगन था उसको हमें डाल देना है। डालने के बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हमें गरम मसाला, इसको डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और गर्म हो जाए, इसके बाद हम गैस के स्टोव को बंद कर देंगे। तो हमारा बैंगन का भरता तैयार है। और ऊपर से डाल देंगे हम धनिया। यहाँ मैंने किशमिश को भी ऊपर से डाला है, लेकिन जब आप इसको सर्व करते हैं तब आपको इसमें डालना है, वरना किशमिश है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब चलो हम बनाते हैं बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें गैस के स्टोव को शुरू करके इस तरह का जो मिट्टी का कलाड़ा आता है उसको हमें रख देना है। मिट्टी के कलाड़े में रोटी हो या बाजरे की रोटी हो या गेहूं के आटे की रोटी हो, सभी रोटियां है उसका टेस्ट ही अलग आता है और वे बहुत ही अच्छी बनती है। ऐसे एक बड़ी सी बरात लेनी है, इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालकर हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। इसके बाद हमें 1 कटोरी बाजरे का आटा लेकर इसको अच्छी तरह से छान लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा इस तरह से पानी डालते जाना है और इस तरह से हमें हाथों से मसल कर इस तरह से हमें आटा गूंथना है। हमें ज्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सा ही हमें पानी डालेंगे, फिर से हम आटा गूंथेंगे। पहले हमें कड़क टाइट आटा लगाना है, इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह का आटा बनाएंगे। जितना आप आटा मसलते हो इतनी ही आपकी बाजरे की रोटी है वो सॉफ्ट होती है और अच्छी होती है। हमें 3 से 4 मिनट तक हमें इस तरह से आटा मसल कर इस तरह से हमें आटा गूंथ लेना है। आप देख सकते हो मैं आटे को इस तरह से दबाती हूँ तो इतना सॉफ्ट आटा रहता है। तो हमें इसी तरह का आटा रखना है। इस तरह से अगर ज्यादा आटा है तो थोड़ा सा हम निकाल देंगे और इस तरह से आटा लेकर हम हाथों से इस तरह से गोल गोल करके पहले से तो हम गोल सर्कल बनाएंगे। राउंड शेप में बनाने के बाद हम इस तरह से हाथों से लेकर ऐसे दबाएंगे और थोड़ा सा पानी डालकर जो इसकी किनारी आती है, किनारी को हम इस तरह से हाथों से कर देंगे और इसके बाद फिर से पानी लेकर हम किनारी की ओर चारों तरफ लगा लेंगे। इस तरह से हम एकदम नरम हाथों से इस तरह से जो हमारा कलाई वाला जो हथेली का निचला भाग यानी कि जो कलाई वाला पार्ट आता है उससे हम धीमे धीमे इस तरह से पीटेंगे और धीरे धीरे करके हम चारों ओर से इस तरह से बाजरे को रोटी को अच्छी तरह से हम पीट लेंगे। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से हम धीरे से कलेड़ी में डाल देंगे। डालते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि आपको एकदम इसको स्पीड में से या फिर एकदम पछाड़ कर नहीं डालना है, वरना बीच में से अलग तरह का पार्ट बन जाता है जिसको हमारी गुजराती भाषा में भमरा बोलते हैं, तो वो रोटी में पड़ जाती है। तो आपको इसके डालते वक्त एकदम इसको धीमे से ही डालना है। थोड़ी देर बाद हमें इस तरह से चप्पू की मदद से इसको चारों तरफ से पहले चप्पू को इस तरह से हमें ऊपर कर लेना है हमें रोटी को, और इसके बाद हमें धीरे से इसको पलट देना है। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आप फिर से चप्पू से इस तरह से इसको निकालें और आप देख लीजिए, और आपको देखते देखते इस तरह से रोटी को अच्छी तरह से सेक लेना है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद 1 से 2 मिनट के बाद जब ये अच्छी हो जाए तो हम सॉफ्ट हाथों से इस तरह से हमें धीरे धीरे से इसको दबाएंगे। हमें इसको ज्यादा दबाव नहीं डालना है, हमें सॉफ्ट हाथों से इसको दबाना है ताकि रोटी है वो अच्छे से फूल जाए। तो कितना आसान है दोस्तों बाजरे की रोटी बनाना।
तो कलाड़े में आप इसको बनाएगा, इसका स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी बाजरे की रोटी तैयार है, तो हम इसको निकाल लेंगे और ऊपर से डालेंगे हम शुद्ध देसी घी। तो मैंने यहाँ 1 से 2 चम्मच हमें घी को लेना है और इस तरह से चम्मच की मदद से डालकर हमें इस तरह से इसमें होल लगा देने हैं ताकि घी वो अंदर तक उतर जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ प्लास्टिक की बैग में भी बाजरे की रोटी को नहीं बेला है, हाथों से मैंने पीट कर ये सब बनाया है, फिर भी ये कितनी पतली हुई है। गरम गरम बैंगन के भरते के साथ ये बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में इस तरह से मैंने छाछ भी सर्व की है। तो आप सर्दियों के मौसम में जब बैंगन है वो इतने अच्छे आते हैं, तो एक बार इस तरह से बैंगन का भरता और बाजरे की रोटी जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना अभिप्राय कमेंट बॉक्स में करना बिल्कुल मत भूलेगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लाइक की, आपके शेयर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूर है। तो चलो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।